सोचो, एक छोटे से गांव से आने वाला लड़का जो पहले बेंगलोर की सड़कों पर चाय पानी बेचता था और बोटल्ड वाटर, वो आज नेशनल सेंसेशन है। ये कोई कहानी नहीं, ये ऋषभ शेट्टी का रियल लाइफ जर्नी है और इस जर्नी के नाम से कांतारा द चैप्टर 1 इस सक्सेस के मुकाम पर पहुंचा है। आज हम उसी सफर की कहानी को जानेंगे और इसके पीछे घटी हुई और घटनाओं को जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता। ऋषभ शेट्टी एक नाम जो आज इंडियन सिनेमा के सुर्खियों पर है। कर्नाटका के कोस्टल इलाके से आने वाले शेट्टी ने पहले थिएटर और लोकल फोक आर्ट से अपना बेस क्रिएट किया, फिर स्टेप बाय स्टेप फिल्म इंडस्ट्री में आए। उनका पहला ब्रेकआउट किरिक पार्टी से आया, जिसे ऑडियंस ने प्यार दिया और जिसके लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला उसी सेम ईयर। 2016 में इस सक्सेस के बाद वो बिल्कुल भी पीछे नहीं है। रीजनल सिनेमा में सैलाब जो अभी आने वाला था, ओटीटी के जमाने में धीरे धीरे हमारे देश के रीजनल मूवीज लोगों को और पसंद आने लगे। बिल्कुल वही मौसम तैयार था उनके अगले मास्टरपीस के, जो कल्चर और हिस्ट्री दोनों को मिलाता है। बड़े पर्दे पर देखकर मैं तो हिल ही गया। 2022 में आया कांतारा, एक फिल्म जो लोकल टुलू फोकलोर को अपने ट्राइबल ट्रेडिशंस पर बेस्ड करके बनाया गया है। लो बजट पर बनी ये फिल्म देश भर में एक फेनोमेनन बन गई और 332 करोड़ की लगभग वर्ल्ड वाइड कमा के निकल गई। ये उस साल एक ब्लॉकबस्टर थी और अब 2025 में कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 ने पूरी कंट्री को एक्साइटेड रखा है। क्रिटिक्स भी इम्प्रेस्ड हुए और ऑडियंस थिएटर तक भर के आई। कांतारा का मैजिक सिंपल है, प्योर ऑथेंटिसिटी, भारी इमोशन और एक स्टोरी टेलर जिसे अपने रूट्स पर यकीन है। ऋषभ शेट्टी वही स्टोरी टेलर है जो एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, जिसने रीजनल कहानी को नेशनल स्टेज पर इतना बड़ा बनाया। आगे हम ऋषभ की जर्नी, फिल्म की कहानी, उसकी इम्पोर्टेंस और बॉक्स ऑफिस नंबर्स के बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे। क्या आपको पता था ऋषभ शेट्टी का असली नाम प्रशांत शेट्टी है? हाँ, नाम बदल के बहुत लोग साउथ पे काम करते हैं। उनका जन्म 7 जुलाई 1983 को केराडी कुंदपुरा तुलुक में हुआ था, कोस्टल कर्नाटका में। बचपन से ही उनको लोकल थिएटर और यक्षगान जैसे फोक परफॉर्मेंसेस पसंद थी। कॉलेज के दिनों में पैसे की तंगी तो थी, लेकिन ऋषभ ने खुद बताया है कि उन्हें कॉलेज के टाइम मिनरल वाटर बोतल्स और चाय बेचकर भी गुजारा करना पड़ा। हायर स्टडीज के बाद उन्होंने फिल्म डायरेक्शन के ऊपर डिप्लोमा किया एंड इंडस्ट्री में सबसे नीचे से शुरुआत। क्लैप बॉय, स्पॉट बॉय, असिस्टेंट डायरेक्टर, सब रोल्स किए उसने। धीरे धीरे छोटी सी एक्टिंग रोल मिली, तुगलक, लूसिया और फिर उलिवराऊ कन्नड़ थे जैसी फिल्म्स में उनको विजिबली दिखाया गया। 2016 में किरिक पार्टी से उनका डायरेक्टर एक्टर का प्रोफाइल बना, जो बाद में भी अभी तक जारी है। फिल्म सुपर हिट हुई और उन्हें फिल्म फेयर और SIIMA जैसे अवार्ड्स भी मिले। बाद में उन्होंने सरकारी ही परासाले जैसी फिल्म्स और एक्टिंग प्रोजेक्ट्स भी किए, जो क्रिटिक्स के बीच में बहुत बातें हुई। मीडिया ने भी बहुत चर्चा किया इसके लिए। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट था 2022 का कांतारा। ऋषभ ने लिखा, डायरेक्ट किया और उसको लीड भी किया। फिल्म ने रीजनल फोकलोर को ऐसे प्रेजेंट किया कि ऑडियंस अक्रॉस द इंडिया कनेक्ट कर पाए, और ये सब उनकी मेहनत, डेडिकेशन और अपने रूट से जुड़े होने के वजह से ही हुआ। वो लोकेशन पर रह के शूट करते थे, लोकल कल्चर को डीपली समझते थे और अपनी फिल्म में उस सच्चाई को दिखा पाते थे। अगर फिल्म के बारे में बात करें तो कांतारा चैप्टर 1 2025 की उन फिल्मों में से है जो कांतारा जैसे दूसरे लेगेसी फिल्म का पार्ट है। ये प्रीक्वल है जो पूरा माइथोलॉजिकल एक्शन ड्रामा है। सेट प्री कॉलोनियल कोस्टल कर्नाटका में बना हुआ है। फिल्म में ऋषभ डुअल रोल्स में नजर आएंगे और कास्ट में जयराम, रुक्मिणी वसंत और गुलशन दिवाया जैसे नेम्स भी हैं। स्टोरी में लोकल रिचुअल्स जैसे गुटाकोला और फॉरेस्ट के गार्डियन लेजेंड्स के ओरिजिन लेवल पर भी दिखाया गया है। मतलब ये फिल्म बताती है कि वो पुराने लेजेंड्स और डिवाइन गार्डियंस ओरिजिनेट कहाँ से हुए और उनके साथ हमारा क्या रिश्ता है। फोकलोर, स्पिरिचुअलिटी और एक्शन का ये कॉम्बो जो ऑडियंस को पहले भी पसंद आया है और इस बार भी शायद स्ट्रॉन्गली रेजोनेट करेगा। अब इस फिल्म में उनका इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो सबसे बड़ा रीजन है कांतारा फ्रेंचाइज की सक्सेस का, वो है ऋषभ शेट्टी खुद। उन्होंने फिल्म लिखी, डायरेक्ट भी की
और एज अ लीड एक्टर परफॉर्म भी किया। पूरा विजन भी उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया था और इंडस्ट्री एंड ट्रेड एनालिस्ट भी कहते हैं कि कांतारा का सक्सेस में ऋषभ शेट्टी का हाथ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एक फिल्म को बिल्कुल अपने दम पे लेके जाने वाले लोग इंडस्ट्री में अभी बहुत कम ही बचे हैं। उनका अप्रोच अलग है, रियल विलेज लोकेशन, लोकल एक्टर्स और रिचुअल का पर्सपेक्टिव डिस्क्रिप्शन और एक ऐसा नैरेटिव जो कमर्शियल मसाला और कल्चरल ऑथेंटिसिटी दोनों को बैलेंस में रखता है। व्यूअर सिर्फ ऋषभ को एज ए एक्टर के रूप में ही देखना चाहते, वो उनको स्टोरी टेलर और कल्चरल एम्बेसडर के रूप में भी देखते हैं। उनके परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है और उनको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिला है फॉर कांतारा के लिए। सनलिक और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स का माने तो हिंदी बॉक्स ऑफिस में सक्सेस ने उनकी पोजीशन को और फॉर्मिडेबल बनाया है। जब डायरेक्टर खुद अपनी ज़मीन से इतना जुड़ा हुआ हो तो स्क्रीन पर तो झलकता ही है और ऑडियंस वो सच्चाई अपने दिल से फील करते हैं। इसलिए कांतारा चैप्टर 1 का क्रेडिट बहुत तक ऋषभ शेट्टी के नाम ही जाने वाला है। अच्छा ठीक है, कुछ बॉक्स ऑफिस नंबर्स के बारे में बात करें। कांतारा चैप्टर 1 ने हिंदी सिनेमा के दुनिया में बहुत बड़ा कलेक्शन का माइलस्टोन सेट किया है। हिंदी डब्ड वर्जन 200 करोड़ के आसपास कमाई थी। अगर हम बात करें कि सिर्फ हिंदी बेल्ट में कितना कमाई तो लगभग 192.65 करोड़, और सांचलिक की बात करें तो 21 दिन में 189 करोड़ बनाया था इस फिल्म ने। वीक ऑन वीक ड्रॉप बहुत मिनिमल था। पहली कांतारा जो 2022 में निकली थी वो अप्रोक्सीमेटली 16 करोड़ में बनी थी और वर्ल्ड वाइड 332 करोड़ कमाई थी, जो उस फिल्म को एक मैसिव हिट तो बनाता ही है। अब चैप्टर 1 ने भी पैन इंडिया अपील दिखा दिया। ये सिर्फ एक रीजनल फिल्म का सक्सेस नहीं है बल्कि प्रूफ है ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग का, जो नेशनल लेवल पे काम कर सकता है और शायद वर्ल्ड वाइड भी, क्या पता। ये अचीवमेंट्स कांतारा को उन्हीं रेयर रीजनल ब्लॉकबस्टर्स के कैटेगरी में डाल देता है जिसमें KGF चैप्टर 2 जैसे टाइटल्स भी शामिल हैं। आखिर में ऋषभ शेट्टी की इस कहानी को और कांतारा के सफर को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ऐसे बहुत जर्नी हमारे चैनल पे फिर से आने वाला है। एक लड़का जो करेडी के छोटे से गांव से आया था और जिन्होंने यक्षगंगा में इंटरेस्ट लिया, जिन्होंने पैसे की तंगी में भी अपना विजन और पैशन को जिंदा रखा, आज वही बंदा नेशनल सिनेमा में एक इम्पोर्टेंट स्टोरी टेलर और बहुत बड़ा किरदार बन चुका है। उसकी जर्नी ने एक लॉस्ट विलेज की ओरिजिनल स्टोरी और अपने देश की पुरानी कल्चरल स्टोरीज को जिंदा रखा है। उस स्टोरी ने मिलियंस को थिएटर तक पहुंचाया है। कांतारा ने दिखाया है असली रूट्स और ऑथेंटिसिटी एंड सिनेमैटिक नॉलेज का क्या मिश्रण बन सकता है। उसने प्रूव किया कि रूटेड नैरेटिव्स भी ब्लॉकबस्टर बिल्कुल बनते हैं। फॉर समवन हु वंस सोल्ड वाटर बॉटल्स, या फिर जो चाय पानी बेच के अपना दिन गुजारता था, वो भी बॉलीवुड में या फिर इंडियन सिनेमा में बहुत नाम कर सकता है। आज ऑडियंस उनके पैशन को सेलिब्रेट करता है और इंडियन सिनेमा एक ऐसे स्टोरी टेलर को सैल्यूट कर रही है जिन्होंने अपने गांव की कहानी को देश भर तक पहुंचाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे कमेंट्स में बताइए आप ऋषभ शेट्टी के कौन से परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए टेक केयर।